ब्रह्मानन्दम् तो माँ कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि जो विवेक, जो शिक्षा इस अध्याय के द्वारा मैं आप लोगों तक बांट रही हूँ, आप उनको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वो विवेक, वो ज्ञान हम तक तभी पहुँचता है दोस्तों, जब हम पूर्ण रूप से हमारे एनर्जी, हमारे शक्ति स्तर में तैयार रहते हैं दोस्तों। ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंद शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब A Thousand Seeds of Joy, इस किताब का विवेक हम आपस में बांट रहे हैं दोस्तों। तो आज हम इस किताब का पहला खंड, पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस अध्याय का नाम, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, इसका नाम है शून्यता एक अनंत उपस्थिति है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने माँ सरस्वती जी को गायत्री मंत्र के द्वारा निमंत्रण दिया था, इस मंच पर उनका आह्वान किया था। तो दोस्तों, एक बार फिर हम तहे दिल से माँ सरस्वती के एनर्जी से एक बार कनेक्ट होने का प्रयास करें। माँ सरस्वती हमारे बीच आ चुकी हैं दोस्तों। उनके एनर्जी से कनेक्ट होकर वो सारे विवेक जो माँ सरस्वती हमें इस पहले अध्याय के जरिए हम तक पहुंचाना चाहती है, हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं मेरे दोस्तों। तो ये जो पहला अध्याय है, शून्यता एक अनंत उपस्थिति, दोस्तों इसमें 3 मुख्य शब्द हैं। एक शून्यता, दूसरा अनंत और तीसरा उपस्थिति। आज इस अध्याय में हमें माँ सरस्वती के विवेकपूर्ण शब्दों के द्वारा इन तीनों शब्दों के, इनका जो तात्पर्य है वो हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। ये जो ब्रह्मानंद है मेरे दोस्तों, इसके लिए ये तीनों शब्दों का पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माँ सरस्वती हमें इस अनंत उपस्थिति के बारे में क्या बताना चाहती है, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहती हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आनंद कर्णेश जी हम सब की तरफ से माँ सरस्वती जी को नमस्ते सरस्वती जी कहते हैं। तो दोस्तों, हम भी एक बार आंख बंद करके माँ सरस्वती जी का नमन करके उनका अभिवंदन करते हैं। माँ सरस्वती जी ने आनंद कर्णेश जी का जो अभिवंदन है उसको स्वीकार करते हुए इस प्रकार प्रारंभ किया। वो भी हम सबको नमन कर रही हैं। ये उस एसेंडेड गॉडेसेस, वो आत्माएं जो इतने पुरोगमन के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं दोस्तों, वो देवी देवताएं, उनकी यही खूबी है, वो अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझते। उनको आनंद कर्णेश जी ने जैसे ही नमन किया, तुरंत उन्होंने भी आनंद जी को नमस्ते कहा। तो दोस्तों, ये नमन सिर्फ आनंद जी के लिए नहीं है, माँ सरस्वती हम सबको बहुत ही प्रेम से अभिवंदन और अभिनंदन करती हैं। और ये कहते हुए सरस्वती माँ कहती हैं कि
हम आपको, हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो संवाद हो रहा है वो आनंद करुणेश जी से हो रहा है, पर यहाँ पर हम सबको ये ज्ञात करना है कि ये शब्द माँ सरस्वती जी आनंद करुणेश जी के द्वारा हम तक पहुँचा रही हैं। तो जो भी बात वो आनंद करुणेश जी से कह रही हैं, तो दोस्तों ये समझिए कि वो सारे शब्द हमारे लिए हैं। तो ऐसा समझते हुए हम माँ के शब्दों को ग्रहण करते हैं। तो माँ कहती हैं कि बच्चों, हम सब माँ के बच्चे ही हैं, कि मुझे बहुत खुशी है कि जो विवेक, जो शिक्षा इस अध्याय के द्वारा मैं आप लोगों तक बांट रही हूँ, आप उनको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये तैयार रहने का भी बहुत मतलब है। ये जो अद्भुत विवेक है इस ब्रह्मानंद शो के जरिए जो हम आपस में बांट रहे हैं, ये कोई सामान्य विवेक नहीं है दोस्तों। मैंने पिछले एपिसोड्स में कई बार इसका जिक्र किया था। इस विवेक का हम तक पहुंचने के लिए हमें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना बहुत आवश्यक है मेरे दोस्तों। हम सोचते हैं कई बार कि कोई किताब हमारे हाथ लग गई तो बहुत अच्छी किताब है, हम पढ़कर सोचते हैं कि कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, ये तो मैं जानती तक नहीं थी। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों कि वो किताब हमारे हाथ में पड़ जाती है। वो किताब हमारे हाथ में तभी पड़ती है, वो विवेक, वो ज्ञान हम तक तभी पहुंचता है दोस्तों, जब हम पूर्ण रूप से हमारे एनर्जी, हमारे शक्ति स्तर में तैयार रहते हैं दोस्तों। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस नहीं होती दोस्तों। जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है, हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि आज सारे दर्शक जो माँ सरस्वती के इस विवेक को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, हम सब माँ सरस्वती के, इस एसेंडेड गॉडेस के, इस महान देवी के शब्दों को ग्रहण करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हैं दोस्तों। माँ ये हमें धन्यवाद देते हुए कि आप लोग मेरे विवेक को या मेरे शब्दों को ग्रहण करने के लिए आप लोग जो यहाँ पर तैयार हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। माँ हमें धन्यवाद दे रही हैं और माँ ये कहती हैं कि ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है जो इस अध्याय के द्वारा मैं आप तक लेके आ रही हूँ, वो आपके जीवन में, आपके रिश्तों में एक आनंद और सद्भाव को भर देगा। दोस्तों, आनंद और सद्भाव दोनों चीजें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम जो भी काम करते हैं दोस्तों, वो घुमा फिरा के एक ही चीज के लिए करते हैं, आनंद की प्राप्ति। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ते हो, या कोई भी भौतिक या मानसिक कार्य हो दोस्तों, हमारा हर एक प्रयत्न सिर्फ उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जिसे अंग्रेजी में हम हैप्पीनेस कहते हैं, हिंदी में आनंद कहते हैं, हमारा हर एक प्रयास उस आनंद की प्राप्ति के लिए होता है। और यहाँ पर माँ कह रही है कि ये शब्द जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ये आपके जीवन में और आपके रिश्तों में आनंद और सद्भाव भरेगा। आनंद तो हमने देख लिया है दोस्तों, सद्भाव बहुत जरूरी है दोस्तों। सद्भाव ये जो एक ऐसा शब्द है जिसके जिंदगी में आने से एक सुकून मिलता है दोस्तों। जब हमारे जिंदगी में वो सद्भाव नहीं है, जिसे अंग्रेजी में हम हार्मनी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हर चीज समतुल्य में आपके जिंदगी में है। समतुल्य का मतलब बैलेंस में है दोस्तों। हर चीज का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो तो भी ठीक नहीं है, आवश्यकता से कम हो तो भी हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है हार्मनी, जिसे हम हिंदी में सद्भाव या संतुलन, सबका एकदम परफेक्ट बैलेंस, ये हमारी जिंदगी में इन शब्दों के द्वारा एकदम भर जाएगा। और ये ही नहीं, माँ कहती है कि इस विवेक के द्वारा आप अपने
अंदर की जो डिवाइन स्पेस है, जिसे हम कहते हैं दिव्य स्थल, जो हमारी आत्मा है, उससे आप संपूर्ण रूप से संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो आत्मा से संबंध स्थापित करना, एक बार इसके बारे में जरा गौर करते हैं दोस्तों। आत्मा जो है वो तो हमेशा हमारे साथ है, हम आत्मा का स्वरूप हैं। अगर हम थोड़ा भी आध्यात्मिक मार्ग पर एक दो कदम आगे चलें तो हम सब ये जानते हैं कि हम भौतिक पदार्थ नहीं हैं, हम आत्मा पदार्थ हैं। जो आत्मा इन सब अनुभवों को प्राप्त करके इस जीवन मार्ग में आगे बढ़ रही है, तो हमारा जो ट्रू नेचर है, हमारा जो सहज स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। पर इसके बावजूद भी दोस्तों, हमें ये महसूस नहीं होता। एक आध बार हो जाता है ध्यान में जब बैठते हैं, या हम ऐसे विवेक बांटते हुए ऐसे मंच पर मिलते हैं, तो जरूर हम अपने आत्मा से संबंध स्थापित करते हैं। पर हमारे जीवन के 24 घंटे में से कितने घंटे ऐसे बीत जाते हैं जहां हम अपने आत्मा से, हमारे इनर स्पेस से कनेक्शन नहीं स्थापित कर पाते हैं। पर यहाँ पर माँ ये कह रही है कि जो विवेक हम इस अध्याय के द्वारा आप तक लेके आ रहे हैं, ये आपके जिंदगी में आनंद, सद्भाव और आपकी ये जो दिव्य आत्मा है, आपके ये जो दिव्य स्थल है आपके अंदर, उसके साथ हमेशा संबंध स्थापित करने में आप कामयाब रहेंगे। तो ये कहते हुए माँ ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि आपने ये बातें पहली बार सुना है, ये बातें इसके पहले भी कई जगह जिक्र हो चुकी होंगी, पर समय के बहाव में ये शब्द कहीं खो गए हैं। और फिर इस किताब के द्वारा एक बार फिर मैं इन वाक्यों को, इन शब्दों को आप तक लेके आ रही हूं। और इसका कारण भी हमें मां सरस्वती बताती हैं कि इन शब्दों का आप तक लाने का कारण सिर्फ एक ही है, हमारे जीवन में परिवर्तन और हमारे अंदर की ये जो पीड़ा है उसका उपचार। जो पीड़ा है दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुषत्व, हम हर एक में पुरुषत्व और जो स्त्री तत्व है वो हर एक मनुष्य में, या वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में स्त्री तत्व और पुरुषत्व रहता है दोस्तों। और समय के साथ कितने कई सदियों में हमने ये देखा कि ये जो हमारे तत्व हैं ये घायल हैं, और इस घायल रूप को हील करने के लिए इस ज्ञान का इस समय हमारे तक आना बहुत ज़रूरी है। तो माँ ये दावा के साथ कहती है कि ये विवेक जब आप तक आएगा तो ये आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लेकर आएगा। और ये भी कहती है माँ कि ये जो शब्द है, इसे शब्द के रूप में न देखें, क्योंकि ये शब्दों के पीछे जो ऊर्जा है, अब एक बार दोस्तों ये हम समझने की कोशिश करें कि शब्दों के पीछे की ऊर्जा, इसका क्या मतलब है माँ का। आप लोग में से कई लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में काफ़ी वर्षों से रहेंगे, काफ़ी दिनों से आप इस मार्ग पर सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोग जो मैं बता रही हूँ वो शायद आप लोग समझते हैं, पर उन लोगों के लिए जिनके लिए ये आध्यात्मिक यात्रा जो है वो नया है, उनके लिए मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन, थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगी। दोस्तों, ये जो माँ कहती हैं कि ये मेरे शब्दों के पीछे की ये जो ऊर्जा है वो आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगी। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि शब्दों के पीछे की ऊर्जा क्या है, और फिर हम फलदायक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हर एक चीज, सब कुछ हमारे सृष्टि में, चाहे वो दृश्य सृष्टि हो या अदृश्य सृष्टि, तो फिर से मैं एक बार और इसको स्पष्ट करूं, हमारी ये जो सृष्टि है, जो क्रिएशन हम कहते हैं, जो हमारा ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक दृश्य, दूसरा अदृश्य। मतलब एक जो हम देख सकते हैं दोस्तों,
जैसा कि हमारे बहुत भौतिक संसार में हम काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इन आँखों से देख सकते हैं, तो ये सारे तो हम आँखों से देखते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि ये मौजूद हैं। पर ऐसे काफ़ी चीज़ हैं जो दोस्तों हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, हमारे पंचेंद्रियों के अतीत है। तो हमारे पंचेंद्रिय कौन से हैं मेरे दोस्तों? क्योंकि जब भी हम एक नया शब्द लेकर आए, भले ही वो आपके लिए पुराना हो, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा कोई भी दर्शक ये नहीं सोचे कि मैंने एक नया शब्द यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है और उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। इसलिए एक बार पंचेंद्रिय के बारे में हम एक बार समझ ले दोस्तों, क्योंकि आगे जाते जाते हमें पंचेंद्रिय के बारे में काफ़ी जगह पर माँ का जिक्र होगा, माँ जिक्र करेंगे। तो पंचेंद्रिय क्या है दोस्तों? हमारे पंचेंद्रिय जी ये हैं जो हमारी आंखें, जिसके द्वारा हम भौतिक रूप से सब देख सकते हैं। हमारा ये जो नाक, जहाँ से हम सूंघ सकते हैं, और तीसरा ये जो हमारी जिह्वा है, हमारी जीभ है, जिसके द्वारा हमें सारे तरह की रुचि, पदार्थों की रुचियाँ हम इसके द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे कर्ण, हमारे कान, जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं। और पांचवा हमारा पंचेंद्रिय हमारा चर्म है, जो हमारे त्वचा है दोस्तों। तो इसके द्वारा हमें बाहर से अंदर इंफॉर्मेशन जाता है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, ये सब हमें हमारे त्वचा के द्वारा हमें हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाता है। तो दोस्तों ये पंचेंद्रियों का ये उद्देश्य है कि हमारे बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया के बीच में ये द्वार हैं, जिसे हम गेटवे कहते हैं। तो बाहर की ये हमारे भौतिक दुनिया से जो भी समाचार हमारे शरीर के आंतरिक दुनिया में अगर कोई भी समाचार जाना है, तो ये पंचेंद्रियों के द्वारा ही, कोई भी एक पंचेंद्रियों के द्वारा या 2 या 3, तो इसके द्वारा ही हम ग्रहण करते हैं। तो ये है हमारे पंचेंद्रिय दोस्तों। तो जैसा कि मैं कह रही थी, माँ ने कहा कि इन शब्दों के पीछे की ऊर्जा, और मैं आपको ये बता रही थी कि दृश्य प्रपंच और अदृश्य प्रपंच। दृश्य प्रपंच में दोस्तों पंचेंद्रियों के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचता है, वो सारा हमारा दृश्य प्रपंच है दोस्तों, दृश्य विश्व है। अदृश्य सृष्टि वो है जो हमारे पंचेंद्रियों से परे है, जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते। मतलब हमारे पंचेंद्रियों से उसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपस्थित नहीं है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जहां हमारे पंचेंद्रिय काम नहीं कर सकते, पर सृष्टि वहां भी है। तो ये है दोस्तों दृश्य सृष्टि और अदृश्य सृष्टि। तो आज तक जितना भी कुछ क्रिएशन हुआ है, जितनी भी रचना हुई है इस विश्व में, हर एक रचना के पीछे सिर्फ एक ही मूल पदार्थ है दोस्तों, और जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में बेसिक ब्लॉक, रॉ मटेरियल, और वो मूल पदार्थ है शक्ति, ऊर्जा। तो जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सरोजा के रूप में जानते हैं, और ये सरोजा का जो भौतिक आकार यहाँ पर है दोस्तों, वो भी ऊर्जा है। आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरे जो कान की बालियां हैं, वो भी ऊर्जा है। तो जैसा कि आपका टेलीफोन है मेरे दोस्तों, जिसके द्वारा आप मुझे देख पा रहे हैं, ये टीवी के द्वारा आप ये ब्रह्मानंद शो देख रहे हैं, वो भी ऊर्जा है। तो अगर सब कुछ ऊर्जा है, तो फिर इसे हम अलग अलग रूप में कैसे देख रहे हैं? तो दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले एपिसोड में भी इसका जिक्र किया था, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आपका लैपटॉप एनर्जी है, आपका टीवी एनर्जी है, आपका समस्त शरीर एनर्जी है। इस विश्व में जो भी दिखे या न दिखे, जो भी एग्जिस्ट करता है, जिसका भी अस्तित्व है, सबके पीछे उसका मूल पदार्थ है एनर्जी, ऊर्जा। हर समय एक बात याद रखिए दोस्तों, जब हम आंख बंद करके अपने दिल से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो हर एक शब्द हमारे दिल तक पहुंच जाता है दोस्तों। काफ़ी चीज़ें हम दिमाग से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, पर दिमाग की कुछ सीमाएं हैं। हमारा दिमाग सब कुछ सही रूप से नहीं समझ पाता, उसकी सीमाएं हैं। वो जितना समझ पाता है
वो उसके पूर्व अनुभव पर निर्भर होता है। इसीलिए जब हम आंख बंद करते हैं और किसी भी चीज़ से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब उसका तात्पर्य सीधे हमारे दिल तक पहुंचता है। उसके लिए हमारे दिमाग से दिल तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो ऊर्जा है माँ के शब्दों की, उसे आपके दिल तक पहुंचने दीजिएगा। तो ये ऊर्जा है, माँ ने कहा कि ये ऊर्जा आपके लिए बहुत लाभदायक है। हम देखते हैं कि ये किस प्रकार लाभदायक है दोस्तों। माँ कहती है कि इस ऊर्जा से, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है इस विवेक के द्वारा, वो आपको आपके जो पूर्व जन्म या आपके पिछले जिंदगी की जितने भी कर्म हैं जो आपने कर्म को संचित करके रखा है, उस सब कर्म को मुक्त करने में बहुत ही सहायपूर्वक रहेगा, बहुत ही सहायता करेगा। ये शब्द जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, उस शब्दों के पीछे की ऊर्जा आपके कर्मों को मुक्त करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो कर्मों की मुक्ति, इससे हमें क्या लाभ है? माँ ये भी बताती हैं कि जब आपके किए हुए, आपके संचित किए हुए जो कर्म मुक्त हो जाते हैं, तब जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपको तनावपूर्ण जिंदगी के द्वारा गुजरना नहीं पड़ेगा। तो हमें इससे क्या समझ में आता है दोस्तों? हमें इससे ये समझ में आता है कि अगर आज हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो बहुत दर्दनाक है, जो बहुत तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण का मतलब स्ट्रेसफुल मेरे दोस्तों, आज हम हर एक, ठीक है, हो सकता है 1% लोगों को ये महसूस नहीं होता होगा क्योंकि आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, पर इस दुनिया में 99% मानवता जो है वो एक ऐसी जिंदगी से गुजर रहे हैं जहां पर हर एक दिन स्ट्रेसफुल है, तनावपूर्ण है दोस्तों। और ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं क्यों जी रहा हूं, और ये जो दुख मैं प्राप्त कर रहा हूं वो क्यों मैं ही क्यों, ऐसा क्यों मेरी जिंदगी में होता है। तो यही हमें समझना है कि हमारे जिंदगी में अगर कुछ है दोस्तों, तो वो इसलिए है कि हमारे पूर्व कर्म हमें इन चीजों को चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। किस चीजों को? जो अनुभव हम इस जिंदगी में प्राप्त कर रहे हैं, वो अनुभव हमारे जिंदगी में हम खुद लेके आते हैं हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा। तो माँ कह रही है कि ये जो शब्द, जो विवेक आप तक पहुंच रहा है इस अध्याय के द्वारा, शून्यता एक अनंत उपस्थिति, जो धीरे धीरे आप इस सृष्टि के बारे में जानते हुए और गहराइयों में चले जाएंगे, तो आपके जो संचित कर्म हैं वो कर्म अपने आप, उससे आप मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे, ताकि आप फिर से एक तनावपूर्ण जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर माँ ने कर्मों के बारे में, संचित कर्मों के बारे में, क्योंकि माँ यहाँ कह रही है कि कई कर्म, तो जब ये कई कर्मों की बात हो रही है, थोड़ा हम कर्म के बारे में भी जान ले दोस्तों। ये जो हमारा ये ब्रह्मानंद शो है, जिसके जरिए हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय किताब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। जब भी हमारे सामने माँ एक शब्द प्रस्तुत करती है, हमें उस शब्द को पूर्ण रूप से जानना, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इनकारनेशन में आते वक्त सब याद रहता है हमें, पर यहाँ पर जब हम भौतिक रूप से इस 3 डायमेंशन वर्ल्ड में आते हैं, हम सब भूल जाते हैं। हम सब जानते हैं माया, इल्यूशन। पर जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं दोस्तों जिंदगी में, और इस मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है। तो हमारी जिंदगी सिर्फ इस जिंदगी से ही नहीं मतलब रखती, पर हमारे पिछले जिंदगियों से भी मतलब रखती है। इसलिए ये जो कर्म की सूची जिसके बारे में मैं बता रही थी, वो हमारे हर इनकारनेशन के साथ, हमारे हर जन्म के साथ वो सूची बढ़ती चली जाती है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर माँ कह रही है
कि जो आपकी कर्म सूची है, जो आपने कर्मों का एक्यूमुलेशन किया है, कर्मों को जोड़ कर रखा है, जैसे हर जन्म में आप जन्म लेते हैं और थोड़े कर्म उस लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, तो इस विवेक से आप वो सारे संचित कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब आप फिर दोबारा जन्म ले, आपको एक तनावपूर्ण जिंदगी, एक दुख से भरी जिंदगी में फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। तो कर्मों के बारे में जब हम और भी जानने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों, ये संचित कर्म जो हम जन्म जन्म से लेके आते हैं, उसका एक छोटा सा भाग हम इस जन्म में अपने साथ लाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ये जो प्रारब्ध कर्म लेकर हम अपना ये लाइफ शुरू करते हैं दोस्तों, वो हमारे पूरे कर्म की सूची नहीं है, वो हमारे पूरे कर्मों की सूची का एक छोटा सा पैकेट है, एक छोटी सी पुड़िया लेकर हम इस जिंदगी में आते हैं। तो ये बात आप सब लोग जान ले कि संचित कर्म वो हमारी परमानेंट लिस्ट है, और ये जो प्रारब्ध कर्म हम जो लेकर आते हैं, वो हमारे सिर्फ इस जीवन की टेम्पररी पुड़िया है दोस्तों। और इस विवेक के द्वारा हम ये प्रारब्ध कर्म और वो संचित कर्म, यानी कि ये जो हमारी टेम्पररी पुड़िया है और वो जो परमानेंट लिस्ट है, उस दोनों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। फिर हम अगले एपिसोड में माँ सरस्वती द्वारा दिए हुए विवेक को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे।